अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। ताजा तरीन अपडेट्स एहसन शाह पुलिस मुकाबला, अहम अपडेट्स मेरे पास आई हैं जो मैं आपके साथ इस व्लॉग में शामिल करने जा रही हूं कि एहसन शाह की डेड बॉडी अब तक उसकी वालिदा, उसकी फैमिली के हवाले नहीं की गई। तो क्यों नहीं की गई? और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि एहसन शाह की बीवी, एहसन शाह की माँ, एहसन शाह की बहन, तमाम लोग बैठे एहतजाज कर रहे हैं। उन सबका ये कहना है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे बच्चे को पुलिस मुकाबले में जानबूझकर मारा गया है। ये मौकिफ है उसकी बीवी का, उसकी माँ का, उसकी बहनों का। क्या कहते हैं मजीद इस हवाले से, वो तमाम की तमाम डिटेल्स भी मेरे पास है। मेरे जराए के मुताबिक कुछ खबरें मेरे पास आई और फिर मैंने उस फैमिली का जो मौकिफ है वो लिया, तो मैं वो आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एहसन शाह की वालिदा के हवाले से। एहसन शाह की जो वालिदा है वो ये कहती हैं, मैंने उनसे सवाल किया कि ये कितने बहन भाई हैं, क्या मामला है। तो एहसन शाह की वालिदा ने इस बात का ये जवाब दिया कि एहसन शाह 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं। इसके साथ साथ उनसे मैंने ये सवाल किया कि एहसन शाह जो है वो मैरिड है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, एहसन शाह शादीशुदा है। फिर मैंने पूछा कि इसकी शादी कब हुई, तो उन्होंने बताया कि एहसन शाह जो है इसकी शादी जनवरी 2024 में हुई। मैंने पूछा कत्ल कब हुआ था अमीर बालाज का, तो उनको वो भी एग्जैक्ट डेट याद थी। उन्होंने कहा कि फरवरी में, यानी फरवरी के महीने में अमीर बालाज का कत्ल हुआ था और जनवरी में मेरे बेटे की शादी हुई, यानी 1 महीना पहले। फिर उसके बाद मैंने उनसे ये भी पूछा आपके बेटे ने पैसा लिया था अमीर बालाज से और फिर उसका वो उम्रा करने गया था, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, कोई पैसा नहीं लिया, बल्कि मैंने अपने पास से पैसे दिए थे अपनी बहू को और अपने बेटे को कि जाओ बेटा, जिंदगी का आगाज कर रहे हो तो उम्रा करके आओ। ये सारी की सारी गुफ्तगू, ये सारी की सारी जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी स्टेटमेंट जो है ये एहसन शाह की फैमिली की जानिब से है। अच्छा, फिर मैंने पूछा कि आपका बेटा पिछले 6-7 माह से जेल में है, तो आप मुलाकात करने जाती हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं मुलाकात करने जाती हूँ। मैंने कहा जी कब जाती हैं, कितनी देर के लिए जाती हैं? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हर जुमा के जुमा, एवरी फ्राइडे मैं वहां पर जाती हूँ और अपने बेटे से, अपने शेर से मुलाकात करके आती हूँ। मैंने कहा जी ठीक हो गया। मैंने कहा अब एहसन शाह जो है वो जो हमें खबरें मिली हैं वो भी जुमे के दिन की मिल रही है कि जुमे को एहसन शाह जो है इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी डेथ हुई है, और जुमे को आप कह रही हैं कि आप मिल के भी आई हैं, तो ये क्या सिस्टम है? तो उन्होंने कहा कि मैं कल 12 बजे वहां पर गई थी अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए। वो मुलाकात बहुत अजीबोगरीब थी। मैं चाह रही थी कि मजीद इस मुलाकात को तवील किया जाए, लंबा किया जाए, लेकिन मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया एहसन शाह ने। मैं हैरान हुई, मैंने पूछा कि एहसन शाह ने बात करने का मौका नहीं मिला, ये कैसे मुमकिन है? आप तो पुलिस की इजाजत से और ज़ाहिर कानून के मुताबिक मुलाकात करने गई थी, तो फिर ये कैसे हो गया? उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरे बेटे ने कहा कि मां मेरी CIA आ रही है मैनू लैण वास्ते, इन्हां ने मेरा पुलिस मुकाबला कर देना है, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ CCPO ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਸ਼ੋएब ਸਦੀਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾ, मीडिया वालियां कोल जा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ते मेरी जान बचा। मैं बहुत परेशान हुई इस बात पर कि ये मेरा बेटा क्या कह रहा है, किस किस्म की बात कर रहा है। तो मुझे लगा कि ये इसका वहम है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फौरन से वापस आई। मैंने देखा कि जुमा का दिन तो आपको पता है कि हाफ डे होता है, तो मैंने वकील साहब से बात की। मैंने कहा जी एहसन शाह ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो क्या करना है इस मामले का? उन्होंने जवाब दिया कि एहसन शाह का ये वहम है, एहसन शाह इस टाइम कानून की हिरासत में है और कानून की हिरासत में किसी का भी पुलिस मुकाबला नहीं किया जा सकता, किसी को भी नहीं मारा जा सकता, ये सारे का सारा आपका वहम है। मैं वक्ती तौर पे थोड़ी सी इजी हो गई। उसके बाद रूटीन के मुताबिक घर में रूटीन पर मैं रहने लगी। इशा की अजान हुई। इशा की अजान के बाद मैंने फौरन से इशा की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट देखी जिसमें यह लिखा हुआ था कि एहसन शाह को मार दिया गया है पुलिस मुकाबले में। मैं बहुत परेशान हुई। मैं फौरन से भागी, अपने बाकी घर वालों को बुलाया,
बुलाया और उनसे मैंने बात की कि मैंने ऐसा कुछ देखा है, तो क्या है, कोई चक्कर है, को पता करो, मेरा पुत्र किथे गया। तो फिर मुझे पता चला और जराए ने बताया कि ये बिल्कुल ठीक खबर है, एहसन शाह वाकई अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने फौरन से मीडिया वालों के साथ बात की, मैंने एहतजाज किया। इस एहतजाज में मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, हमारे साथ ज्यादती हुई है। मैंने पुलिस वालों से कहा मेरे मुंडे दी लाश ते मैनू दियो, तो पुलिस वालों ने कहा कि हम अपनी कानूनी कार्रवाई करने के बाद आपको ये डेड बॉडी पकड़ाएंगे। जाहिर है कानूनी प्रोसीजर्स भी होते हैं। मेरी बच्चे की डेड बॉडी मुझे नहीं दी गई। उसके बाद मेरे बच्चे की जो डेड बॉडी है उसको उसके बाद मेरे बच्चे की जो डेड बॉडी है उसको मियो अस्पताल शिफ्ट किया गया है। मियो अस्पताल में बाकी का जो डॉक्टरी है या जो कानूनी कार्रवाई है वो वहां पर की गई थी। मैं वहां भी पीछे भागी हूं कि मुझे मेरे बच्चे की डेड बॉडी दे दो, लेकिन मैनू मेरे पुत्र दी लाश नहीं दी गई, मैयत नहीं दी गई। ये मैं आपको बातें सुना रही हूं उसकी वालिदा की। अच्छा जी, फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं फिर कहती रही दे दो दे दो, सारी रात ये बात करती रही, लेकिन मुझे डेड बॉडी नहीं मिली। उसके बाद मेरे बच्चे की डेड बॉडी को मियां मुंशी अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। हम यहाँ पर भी पीछे भागे, रात से हम पीछे भाग रहे हैं कि हमें मैयत तो दे दो, लेकिन मियां मुंशी अस्पताल आके भी अब तक हम इंतजार में बैठे हुए हैं, हमें अभी तक मेरे बच्चे की मैयत नहीं दी गई। और इसके अलावा मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। एक पुत्र मेरा मार छड़िया, दूजे पुत्र ਨੂੰ ਮੇਰੇ नॉमिनेट कर दिता है कि इन्हों ने गोलियां मारियां ने, मेरा पुत्र अपने भरा ਨੂੰ क्यों मारेगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ अली रजा के हवाले से। ये अली रजा के हवाले से उसकी वालिदा ने, यानी कि एहसन शाह की वालिदा ये कहती हैं कि एक तो मेरे बेटे को कत्ल कर दिया, दूसरे बेटे को मेरे फंसा दिया। वो क्यों कत्ल करेगा, ना हक मेरे बेटे का कत्ल कर दिया गया है। मुझे जब डेड बॉडी मिलेगी मैं उस डेड बॉडी को सड़क पर रखूंगी, मैं नहीं दफनाऊंगी और फिर मैं एहतजाज करूंगी कि मुझे भी इंसाफ चाहिए। मैंने पूछा कि जमानतों का क्या सिलसिला था, तो उन्होंने मुझे इस बात का जवाब ये दिया कि तमाम की तमाम जो हमारी जमानतें थी हम अप्लाई करते थे वो सारी की सारी खारिज हो रही थी, लेकिन अब इस दफा हमें बड़ी उम्मीद थी कि पिछली तो जमानतें खारिज हो चुकी हैं, लेकिन इस दफा हमें ये उम्मीद थी कि जमानत हो जाएगी। मैंने कहा कि आपको दफा याद है कि किस दफा में आपका बच्चा अंदर है, तो उन्होंने कहा मैनू पता है 109 च मेरा मुंडा अंदर सी, पुलिस वालियां नूं इवें लगदा सी कि मेरे मुंडे दी जमानत हो जाएगी, ते जदों जमानत होएगी ते बाहर आके साड़ियां गल्लां दसेगा, इन्हां ने तां करके मेरे मुंडे नूं फसाया है। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ उसकी वालिदा के हवाले से। ये सारी की सारी अपडेट्स हैं। एक बात का दुख मुझे यहाँ पर है एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते, वो ये है कि एहसन शाह किसी का शौहर भी है, किसी का बेटा भी था, किसी का शौहर भी था, किसी का भाई भी था। जाहिर है वो बीवी अपने शौहर को बेतहाशा रोएगी, रोना भी चाहिए। वो माँ अपने बेटे को बेतहाशा रोएगी, रोना भी चाहिए। और इसके साथ साथ वो बहनें भी अपने भाई को बेतहाशा रोएंगी, रोना भी चाहिए। इंसानियत के नाते माँ को दुख होता है उसका बेटा जब दुनिया से जाता है। वो रो रही है, वो धो रही है, वो चीखो पुकार कर रही है, वो एहतजाज कर रही है, वो कर रही है, वो अपनी जगह पर माँ के रिश्ते के नाते ठीक कर रही है। लेकिन जो एहसन शाह ने किया, क्या वो दुरुस्त था? वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं था, वो भी गलत था। किसी की मुखबरी करना इस तरह से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस केस में मजे की ये है कि एहसन शाह ड्यूरिंग कस्टडी तमाम चीजें कॉन्फेस कर चुका है। उसने एक वाले जुर्म किए थे ये सब के, हाँ मैं मिला था, मैंने ऐसे किया था, मैंने बताया था, मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी, मैंने कहा था तुम अकेले क्यों जा रहे हो अपने दोस्त के घर, अपने गार्ड ना लेकर जाओ, तुम अकेले जाओ। अब वो लड़का अपने मुंह से सारे बयान दे चुका, पूरे मीडिया को पता है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन वो माँ का दिल है तो वो तो रोएगा। डाकू भी जब मरता है तो माँ रो रही होती है, मेरा मुंडा मारता, मेरा जवान सी। तो ये रिश्ते हैं, जाहिर है इन रिश्तों ने बोलना है, खून बोलता है। तो आज खून बोल रहा है और चीख पुकार कर रहा है और चीख चीख के बोल रहा है कि मेरे मुंडे नू मारता। मजीद अपडेट्स के साथ भी आपके सामने हाजिर होते हैं। थैंक यू।